Morning friends, today we solve exercise 3.1 of quadrilateral question number 3. In earlier videos we have solved question number 1 and 2. Now let us start with question number 3. So come to the question. The question is, what is the sum of the measure of angle of a convex quadrilateral? Okay. In the same question, a question is that will the property hold if the quadrilateral is not convex? चूंकि मैंने अर्लियर वीडियोस में आपको बताया था कि कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जिसका भाग उठा हुआ था। चूंकि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रहा है तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं सभी को जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो क्वा का मतलब 4 होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है साइड्स, यानी कि ऐसे फिगर्स जिनमें क्या हो 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कन्वेक्स, कन्वेक्स मैंने बताया था जिसका भाग क्या होता है उठा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ भाग कन्वेक्स। जैसे कि अगर ये हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इट इज एन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है जिसका क्या है दोनों तरफ से क्या हुआ, ये उठा हुआ भाग है, ठीक। इसे हम कहते हैं कन्वेक्स। इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 साइड्स के हैं एंगल, इसमें कितने एंगल हैं 4 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो जो सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है, सोल्यूशन में लिखना क्या है, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं जो कि कन्वेक्स है, ठीक है। इसका नाम ABCD। इट इज एन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो इसमें ये कन्वेक्स का फिगर है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो एंगल जो होता है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स quadrilateral equals 360 degree. It means that angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals 360 degree. इसको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे 360 आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको किधर से भी either you can divide it in 2 parts here from here A to C joining or by joining। इसमें 2 फिगर बनाता हूं, या आप क्या कर लो, इसको ऐसे बना लो, या ये सेम फिगर को आप, अगर ये सेम फिगर है ABCD, इसके 2 अपोजिट वर्सेस को ज्वाइन करके आप 2 फिगर बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, डायगोनल्स यानी कि 2 अपोजिट साइड्स को, एंगल्स को या साइड्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो क्या बनता है, ये एक ट्रायंगल बन गया और ये सेकेंड ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, इसका नाम है ABCD, वो किसी से बना है, 2 ट्रायंगल से। सम ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC। ये क्या है, ABC, ये ट्रायंगल 1 और एंगल 2 से बना है, ठीक है। अब चूंकि हम इससे पहले हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जिस सम होगा ये, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ABC जो होगा, इसका एंगल कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली ये ट्रायंगल जो हो जाएगा कितने डिग्री होगा, एंगल इसके 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। तो जो एंगल्स होंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि अब क्या, यहाँ पे एंगल ABC और ADC दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल ABC जो होगा, इनके क्या होगा, एंगल्स का सम जो होता है, एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका सम 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री ये हो गया, दोनों को मिला दे क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। यानी क्या कह रहा है, जो सम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है इज ऑलवेज 360 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटर इज नॉट अ कन्वेक्स। कह रहा है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है, ये क्वाड्रेटर का जो एंगल्स का सम 360 है, क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ कन्वेक्स के लिए है? क्या इसके अदर जो फिगर्स होंगे या कनकेव अगर फिगर मान लेते हैं, क्या ये इस पे फॉलो होते हैं? क्या ये इसको होल्ड करेंगे? तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कनकेव क्वाड्रेटर क्या होंगे? ऐसे क्वाड्रेटर जो क्या होंगे, जो जिसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, उठे हुए ना होंगे, किसमें होंगे, वो पॉइंटेड होंगे। जैसे कि क्या हो, कनकेव का मतलब मुझे बताया था, ये चम्मच है, ये जो पार्ट होता है, यानी कि हाथ ले लीजिए, हाथ का जो ये अंदर वाला पोर्शन, इसे कहते हैं क्या, हम इसे कहते हैं कनकेव, जो गुफा की तरह, केव की तरह, गुफा की तरह रहे। ठीक है, उभरा हुआ नहीं, दबा हुआ पार्ट कनकेव होता है, और बाहर वाला पार्ट जो होता है, ये उठा हुआ जो पार्ट होता है, वो क्या कहता है, कन्वेक्स कहलाता है। देयरफॉर अगर ट्रायंगल कनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर क्या बनेगा, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया, और हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर दिया। इसमें क्या होगा, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका, ये भी क्या है आपका, ये आपका कनकेव। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कौन सा, कनकेव के कन्वेक्स, इसको कन्वेक्स कह सकते हैं, कनकेव कर सकते हैं। क्या कर लेंगे हम, इसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए इसमें। ठीक है, अब जैसे ही 4 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लें। जिसे ड्रॉ करेंगे तो अब देखने इसमें क्या है, एक ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो अगर हम बोले कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ कनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, ठीक, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस कौन से ट्रायंगल क्यू आर एस, 1 और 2 दोनों ट्रायंगल का सम होगा। चूंकि हम जानते हैं सम ऑफ एंगल पी क्यू एस कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होगा। इसी तरह क्यू आर एस कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे ही दोनों जोड़ते हैं कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कि जो एंगल्स होंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की, ये भी कितने आ गए, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री आ गए। तो यहाँ से क्या शो होता है, यहाँ से यही शो होता है कि चाहे वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल्स के सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ऑलवेज 360 डिग्री। यहाँ पे कन्वेक्स में और कनकेव में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में जो एंगल्स का सम होगा, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा ऑलवेज 360 डिग्री होगा। ठीक है, हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसे ही कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, प्रूफ दैट। तो सिमिलरली हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी है। तो ठीक है, हम प्रूफ करना है, जिसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, अब लिख लेंगे एंगल ए, एंगल बी, क्या है, दोनों ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल्स एंगल्स हम प्रॉपर्टीज जाते हैं। ठीक है, क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है, जो ये बताती है कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ये हो गया प्रूफ का। तो यहाँ पे बोला था कि विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ कन्वेक्स। कह रहा है कि यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। It's always hold the property that if a quadrilateral is convex or a concave, it holds the same property that the sum of angles of the quadrilateral of either in convex or is concave is always 360 डिग्री। So ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करते हैं ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमेशा नोट कर लीजिएगा कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम जो होता है ऑलवेज 360 डिग्री होता है। ओके, आगे इसके बेस पे जो होंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, 4, 5, 6 जो भी है इसको लगा लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, जय हिंद, टेक केयर।